नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीआरएक्स माइनिंग के बारे में। क्या एक्चुअल में रियलिटी है, किस तरीके से टीआरएक्स माइनिंग होती है, किस किस तरीके से लोग मार्केट में कर रहे हैं, कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका आपको नुकसान की तरफ ले जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। आज हम लोग बात करेंगे ट्रोन की माइनिंग के बारे में। ट्रोन की माइनिंग कैसे होती है, मतलब हर डे 5%, 10%, 20%, काफ़ी ज़्यादा परसेंट लोग, मतलब दिन का परसेंट ऐसा ऐसा देने का दावा करते हैं और काफ़ी सारे ऑडियंस इसके बारे में जानना चाहती है कि सर ट्रोन की माइनिंग कैसे होती है, क्या ट्रोन की माइनिंग पॉसिबल है, ट्रोन की क्लाउड माइनिंग कैसे होती है। बहुत सारे लोग हर संडे को मुझे इस बारे में सवाल करते हैं, तो मुझे लगा आज इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए ध्यान से समझिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है आज की। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि ट्रोन क्या है। ट्रोन एक कॉइन है। इस कॉइन को जो बनाने वाले, उनका नाम है जस्टिन सन, उनके फाउंडर हैं। इनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है जिस पर ये टोकन डेवलप है, कई सारे और भी टोकन डेवलप हैं और इस पर कई सारे डैप और बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। तो ये अपना कॉइन आराम से चल रहा है। इस कॉइन का जो मैकेनिज्म है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर है। तो यहाँ पर जो स्टेकिंग जिस प्रोजेक्ट में होती है उसमें माइनिंग पॉसिबल नहीं है, तो माइनिंग वर्ड्स हटाना होगा यहाँ से। दूसरा जो सिस्टम होता है प्रूफ ऑफ वर्क होता है, जिस पर बिटकॉइन काम कर रहा है और इथेरियम काम कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम नॉर्मली वर्क करते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ माइनिंग, कई सारे और भी सिस्टम है लेकिन हम इन दोनों को ही लेकर चलते हैं। और इन दोनों के बारे में अगर आपको अभी तक कुछ नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है, उसको आप देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ माइनिंग क्या, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई अभी इतनी क्लियर। अभी ट्रोन के बारे में अगर और कुछ जानना है तो वो भी ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड, मतलब माइनिंग दिमाग से निकाल दीजिए, माइनिंग इस कॉइन में नहीं है। माइनिंग जो होती है वो अलग उनका सिस्टम होता है। तो यहाँ पर ट्रोन की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर माइनिंग वर्ड नहीं है, स्टेकिंग होता है। तो अब दूसरी चीज़, अब हम बात करें कि इस पर स्टेकिंग पर रिवॉर्ड क्या मिल सकता है हमको, मैक्सिमम से मैक्सिमम। वो मैक्सिमम वहीं से मिलेगा जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो अगर हम ट्रोन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम हमको मतलब 7, जब कभी स्टेकिंग कम होती लोगों की तब बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता रहता है, मतलब मैक्सिमम 10 के अंदर रहेगा। वो भी APY होगा, ईयरली होगा, साल का होगा। 10 से लेकर फ्लैक्चुएट होता रहता है, जो कुछ भी होगा ईयरली होगा, पर डे का नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारे ऐसी ऐप अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे URL अवेलेबल हैं जहां पर आप अपना TRX भेज कर पर डे का 5 से 7% देने के लिए वादा करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना नॉर्मल दिमाग यूज़ कीजिए कि जो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें दे रहे हैं क्या वो रियल हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कुछ दिन देने के बाद फिर उनका प्रोग्राम बंद हो जाएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं TRX माइनिंग को लेकर की जा रही हैं वो सब सही नहीं है। तो ये वीडियो हम बनाने का मकसद यही था, आपको बताने का कि TRX माइनिंग पॉसिबल नहीं है, माइनिंग उसकी नहीं होती। हाँ, अगर हम स्टेकिंग की भी बात करें, स्टेक करने की भी बात करें, उन ऐप पर स्टेकिंग की जा रही है, तो भी स्टेकिंग का जो मैक्सिमम रिवॉर्ड, जो अगर बाइनेंस की ऐप भी अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पर 7% से ज़्यादा नहीं अभी है ईयरली का। और वहीं पर 5%, 7%, 3% पर डे देने का जो वादा ऐप कर रहे हैं, और ऐप को डाउनलोड करते ही, ऐप को लॉगिन करते ही आपको 1000 से 5000 TRX फ्री में इमीडिएटली मिल रहा है। तो वो चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा कोई कह सकता है कि आप हमको साइकिल दो, हम आपको कार दे देंगे, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। वो सिर्फ एक लुभावने ऑफ़र हैं। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते थे कि सर ये क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से, क्या हम इसके भी थ्रू रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ है वो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग ऑफ़र देकर आपके पास जो है वो छीनने की कोशिश है, सिंपली इतना है। बहुत सारे यूट्यूबर हो सकता है इसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो इस तरीके की ऐप को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका जो ऑथेंटिसिटी है बिल्कुल भी नहीं है। और अगर अभी इनिशियल लेवल में हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी ना लगे, आपको रिटर्न भी मिलता जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म जहां हम देखेंगे वहां पर आपकी हर सारी चीज़ें वैनिश यानी गायब होने वाली हैं। स्टार्टिंग में आपको रिवॉर्ड हो सकता है इंटरेस्ट और जगाने के लिए, आपको लगे कि हाँ यहाँ से रिटर्न मिल रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही निकलेगा कि इतना ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। इतना ज़्यादा रिटर्न हम अगर ट्रोन की वेबसाइट पर भी जाएंगे जहाँ से डायरेक्टली मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है, जो ट्रोन खुद स्टेकिंग दे रहा है, उससे ज़्यादा कौन दे सकता है।
तो वो खुद भी नहीं दे पाएगा इतना। और बाइनेंस की ऐप पर तो नॉर्मल जिसको किसी के पास अगर ट्रोन डेड पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको स्टेक करना हो तो आप बाइनेंस की ऐप पर कर सकते हैं। ट्रोन लिंक वैलेट में डालकर ट्रोन की जो TronScan.org उस पर जाके स्टेक डायरेक्टली कर सकते। तो ये सारे जो नॉर्मल रास्ते हैं उनसे आप कर सकते हैं। बाकी जो रास्ते कई सारी जगह से आपको पता चल रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं दे सकता है। तो बच के रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।